Hello. Hello friends and students. Today again welcome to my channel. Today I am discussing of a chapter troubleshooting for class 7th. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रबल शूटिंग होता क्या है। ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन हम ऐसे ही बता सकते हैं, सॉल्व करना प्रॉब्लम को, उसको ट्रबल शूट कहते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम उसको हम ट्रबल शूट कहते हैं। सेकेंड ये कह सकते हैं उसमें से हमने करेक्शन निकालनी, फॉल्ट निकालने किसी मशीन में से या किसी भी चीज़ में से, ठीक है, उसको फिर करेक्ट करना, टू फाइंड, उसको निकालना और उसको करेक्ट करना इन अ मशीन और फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। किसी भी तरह की ट्रबल शूटिंग हो सकती है, किसी भी तरह की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, ठीक है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। उसके फैक्टर्स ये हैं कि पहले तो हम रिसीव करेंगे एरर मैसेज, जिससे हमारी प्रॉब्लम, जिस पे ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम पता लगती है कि हम अब ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये कि हम एक रिसीव करेंगे एरर मैसेज और उसको, उसकी डिटेल और एक्यूरेट मैसेज को पढ़ेंगे, क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमारे किस फैक्टर्स के कारण हमारी ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी एक्यूरेसी क्या है और उसकी थ्रोनेस, उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज़ इट कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। इसको हम ट्रबल शूटिंग कहते क्यों हैं, क्यों कहते हैं ट्रबल शूटिंग, किसी को पता है? चलो मैं बताती हूँ आपको। ट्रबल शूटिंग फर्स्ट हमारा वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। हमारा एक वर्ब है ये ट्रबल शूट, ठीक है। उसको हमने 1900 तक, सिंस 1900 तक हमारा ये बना, ये वर्ड। उस वर्ड को हमने नेम दिया, जो वर्कर्स हमारे काम करते थे, रिपेयर करते थे टेलीग्राफ में या टेलीफोन लाइंस ने, उन्होंने ये वर्ड दिया, ये ट्रबल शूट, ट्रबल शूट या ट्रबल शूटिंग, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे हमारी ट्रबल शूट की प्रोसेस का पता लगता है, ठीक है। सबसे पहले 6 स्टेप्स हैं हमारी ट्रबल शूट के, जिससे हमारी ट्रबल शूट की प्रोसेस पता लगती है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि हमें प्रॉब्लम है क्या जिससे हम अपनी ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा है कि हम देखेंगे उसकी एस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, ठीक है। उसकी थ्योरी देखेंगे कि शायद वो ठीक हो सकता है, उसमें क्या चीज़ है, क्या चक्कर है ये, क्या वो उसमें जो हम ठीक कर पाएंगे। एस्टेब्लिश अ थ्योरी, उसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। थर्ड पॉइंट ये है, उसको फिर हम टेस्ट करेंगे, उसका जो कॉज है, जो उसकी कोई भी प्रॉब्लम आई है उसकी थ्योरी में, उस चीज़ में, उसको हम फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट द थ्योरी ऑफ, थ्योरी टू डिटरमाइन कॉज। डिटरमाइन मीन्स डिसाइड करेंगे उसमें क्या कॉज है, फिर उसको टेस्ट करके थ्योरी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एस्टेब्लिश करेंगे प्लान, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है हमने,
उसकी फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन, उसमें क्या एक्शन लिए हमने, ठीक है, उसके लिए हम प्लान करेंगे। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन को। नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी को, कि उसमें सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं, सारे सिस्टम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर तो वो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो उसके कुछ प्रिवेंशन मेजर्स लेके फिर उसको हम कर देंगे ठीक। ठीक है, एंड इफ एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट प्रिवेंशन मेजर्स टेकन। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, 6 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, फिर उसमें डॉक्यूमेंट में फाइंड करेंगे किस चीज़ में क्या है, सारा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्शंस लेंगे उसके अगेंस्ट, फिर हम उसकी आउटकम्स करेंगे कि हमने क्या करना है उसके, हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट कि कैसे ट्रबल शूट करना है हमने, कौन से पार्ट को कैसे। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी विंडोज 7 को, जैसे सिंपल विंडोज 7 ही है उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल के बाद हम न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, फिर उसके अंदर एक हम क्लिक ऑन ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम टाइप, या हम इसकी एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, नीचे जाओगे आप, आपके सर्च बॉक्स होता है कंप्यूटर का, सर्च बॉक्स के अंदर, सर्च बॉक्स के अंदर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, स्टार्ट मेन्यू के साइड में हमारे सर्च बॉक्स होता है, उसके हम अंदर सीधा ही लिख देंगे ट्रबल शूटिंग, फिर डायरेक्ट हमारा वो पेज दिख जाएगा हमें। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। नेक्स्ट, इसके लिए हमने ट्रबल शूट करने के लिए इसके लिस्ट होती है, बिल्ड ही होती है, लिस्ट ऑफ बिल्ड इन विंडोज ट्रबल शूटर होते हैं, उसमें एक एरो नाम का आता है, एरो 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 एरो। ये हमारी ट्रबल शूट की प्रॉब्लम को, मतलब कि एनिमेशन फॉर्म में उसके
कोई भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है हार्डवेयर एरो इफेक्ट्स के बारे में बताता है ये। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउज ऑन द वेब, कि जो ट्रबल शूट की प्रॉब्लम है हमारी वेब के रिलेटेड है उसके बारे में बताता है। उसके बाद आती है हमारी कनेक्शन टू जस्ट वेट ऑन, मैं आपको सारे लिख के बता देती हूँ। ब्राउज ऑन वेब, फिर डिटेल बता दूंगी सबकी, ठीक है। ब्राउज द वेब, देन कनेक्शन टू अ शेयर्ड connection to a 1 2 3 to a shared folder। देन फोर्थ आती है हमारी कनेक्शन टू अ workplace then hardware and devices। नेक्स्ट हमारी आती है होम ग्रुप नेटवर्किंग। नेक्स्ट हमारी आती है इनकमिंग कनेक्शन टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारी आती है इंटरनेट कनेक्शंस। नेक्स्ट मेंटेनेंस। देन आता है नेटवर्किंग अडेप्टर। देन नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस। अब मैं सबकी डिटेल बताऊंगी। फर्स्ट आता है एरो, इसमें हमारे कोई भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो हमारे एरो एनिमेशन एंड उसके इफेक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्राउज द वेब, ये हमारा कोई भी ब्राउजिंग, कोई भी पेज हम खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे, उससे रिलेटेड को। देन कनेक्शन टू शेयर्ड फोल्डर, कोई भी हम फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में खोलते हैं या फाइल्स उससे रिलेटेड हो उससे। नेक्स्ट आता है कनेक्शन टू अ वर्क प्लेस। कनेक्शन टू वर्क प्लेस इसमें सॉल्व होती है हमारी जो कनेक्टिंग टू आवर वर्क प्लेस नेटवर्क, जो इंटरनेट के थ्रू हमने वर्क प्लेस के साथ कनेक्शन किया डायरेक्ट एक्सेस में, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डवेयर एंड डिवाइसेस, जो भी हमारी हार्डवेयर रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं, जो भी हम हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट हमारा आता है होम ग्रुप नेटवर्किंग। होम ग्रुप नेटवर्किंग में आती है प्रॉब्लम हमारी दैट प्रिवेंट योर, मतलब कि पीसी या शेयर्ड ग्रुप फाइल्स होती हैं होम ग्रुप में, उसके रिलेटेड में। नेक्स्ट हमारा आता है इनकमिंग कनेक्शन टू द कंप्यूटर। कनेक्ट, जो भी हमारा कनेक्शन होता है इंटरनेट के साथ या हमारी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ, उसके साथ उसको प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए। देन हमारी आती है इंटरनेट
कनेक्शंस, जो भी हम पर्टिकुलर अपने कनेक्शन, इसके साथ तो हम कंप्यूटर का कनेक्शन बोल देंगे कि कंप्यूटर को कनेक्ट होती है जो भी साइट हमारी, जो भी कुछ इंटरनेट कनेक्शन अगर हमारे अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ हम करेंगे उसको कनेक्ट करने के लिए, और अ पर्टिकुलर वेबसाइट को, उसके लिए। नेक्स्ट हमारी आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में होता है हम अपना क्लीन कर देंगे, क्लीन अप अनयूज्ड फाइल्स, कोई भी हमारी अनयूज्ड फाइल्स होती हैं उसको क्लीन कर देना है, शॉर्टकट्स बने होते हैं उसको, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस के टास्क को अच्छी तरह मेंटेन रखना। देन उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नेटवर्किंग अडेप्टर। हमारे कोई भी ट्रबल शूट ईथरनेट यूज़ हुए होते हैं, कोई भी वायरलेस कनेक्शंस लाए होते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं हम, कुछ भी, उन सबको करने के लिए, सेट करने के लिए, ठीक करने। देन परफॉर्मेंस में ये पॉइंट बोलेंगे हम कि हम अपनी सेटिंग्स को विंडोज़ के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल स्पीड उसकी सेट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमने ये परफॉर्मेंस यूज़ किया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा और भी पॉइंट्स हैं, मैं कुछ आपको डिटेल बताने जा रही हूँ इसी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्ले अ डीवीडी इन अ विंडोज़ मीडिया प्लेयर, कि हम अपनी विंडोज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ट्रबल शूट प्रॉब्लम को डीवीडी प्लेयर से, फ्रॉम प्लेइंग विंडो मीडिया प्लेयर से। उसके बाद प्लेन साउंड में भी यूज़ होता है ये, पावर में भी, बैटरी लाइफ में भी, कैसे कंजप्शन यूज़ हो रही है हमारी, कैसे बैटरी पावर कंजप्शन में भी यूज़ होता है। देन उसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्रिंटर, प्रिंटर में भी यूज़ होता है ट्रबल शूट, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आती है प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी, ट्रबल शूट के लिए भी यूज़ होता है हमारा। देन रिकॉर्ड साउंड, रिकॉर्डिंग साउंड के लिए भी यूज़ होता है। देन वेब ब्राउजिंग सेफ्टी, ठीक है, कि हमने कोई भी ब्राउज़र खोला उसकी सेटिंग करने के लिए कैसे उसकी सेफ्टी करनी है। देन हमारी विंडो मीडिया प्लेयर के लिए भी यूज़ होता है, उसकी सेटिंग्स को कैसे सेट करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कीबोर्ड प्रॉब्लम। कीबोर्ड प्रॉब्लम की हम ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक, जैसे हम कोई कीबोर्ड प्रॉब्लम है, कीबोर्ड को ट्रबल शूट कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो प्रॉपरली प्लग इन है कंप्यूटर में, ठीक है, कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है हमारा कीबोर्ड, उसकी फंक्शनैलिटी, कोई बटन कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ऐसे चेक करेंगे। सीपीयू के साथ अच्छे से कनेक्शन है, और यूएसबी हमारी जो होती है, ठीक है, यूएसबी कीबोर्ड उसकी होती है कीबोर्ड की, उसको देखेंगे कहीं निकल तो नहीं गई है, उसको प्लग इन कर देना दोबारा से, और उसको निकाल के दोनों तरफ से यूएसबी जो हमारी प्लग इन होती है उसको दोबारा से निकाल के डाल दीजिए। अगर उसकी प्लग इन ऊपर की तरफ, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है हमारा, वो 2 पोर्ट होते हैं ना हमारे ऐसे करके सीपीयू में, उसको देख लेंगे, अगर उसमें नहीं लग रहा तो दूसरे में, नेक्स्ट में कनेक्शन लगा के देख लेंगे, ठीक है। इसको एक बार ये भी होता है कि एक बार ही अपना ऑफ कर लीजिए, ऑफ करके दोबारा फिर चलाइए, फिर चल पड़ता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, हम उसको कीबोर्ड की कीज़ को चेक करेंगे कि उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्टक तो नहीं होगी, कोई टर्न योर मतलब कि आपकी कीबोर्ड ऊपर नीचे तो नहीं होगी, उसको शेक कर लीजिए, उसको दबा लीजिए, उसको प्रॉपरली, डस्ट हो उसको सिंपल टिश्यू पेपर से किसी से साफ़ कर लीजिए, फिर उसकी क्लीनिंग हो जाती है, फिर उससे भी इसकी कीबोर्ड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि हम उसके ड्राइवर्स को, उसके जो जब हमने इंस्टॉल किया था उसको चेक करेंगे अंदर से कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसकी रीइंस्टॉलेशन कर लेंगे दोबारा ड्राइवर की, फिर उससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको माउस प्रॉब्लम। अब माउस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रबल शूट के अंदर, ठीक है। माउस की प्रॉब्लम को कैसे चेक करना है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर में हमारा माउस प्रॉपरली कनेक्शन है यूएसबी पोर्ट के साथ कि नहीं। अगर नहीं लगा हुआ
दोबारा से उतार के दोबारा लगा लीजिए, ठीक है। और उससे ये देखिए हम अपने जो बटन हैं जो भी यूज़ करते हैं उसको, अब कोई भी चीज़ जैसे बड है, ईयरबड होती है, उससे साफ़ कर लीजिए। कोई टिशू है, कोई नैपकिन है, किसी से भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी पॉइंटिंग की सेटिंग को चेक कर लीजिए, धीरे चल रही है, फास्ट चल रही है। सेटिंग्स में जाके हमारे कीबोर्ड, ये माउस सेटिंग्स होती हैं, कंट्रोल पैनल में जाके इसकी सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं ना। कंट्रोल पैनल में जाके स्टार्ट मेन्यू में जाके सिलेक्ट माउस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद हमारी हार्डवेयर टैब आती है, उसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं। देन उसमें ड्राइवर टैब आता है, फिर उसको OEM अपडेट कर लीजिए OEM ड्राइवर्स के साथ। अगर वो अपीयर हो रही है विंडोज़ में देन इट वर्किंग, अदरवाइज नो। अब मैं आपको बताऊंगी प्रिंटर प्रॉब्लम। अगर हमारा कोई प्रिंटर अटैच है उसकी क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट हम यही देखेंगे कि हमारा प्रिंटर प्रॉपर प्लग इन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट के साथ, या पावर सॉकेट ऑन है या ऑफ है, या हमारी केबल प्रिंटर की केबल की चल रही है, कनेक्शन है कि नहीं है कंप्यूटर के साथ। सेकंड पॉइंट ये है उसको अपडेट करेंगे प्रिंटर ड्राइवर को कि हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, उसके साथ अटैच करके प्रिंटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो प्रॉब्लम है, प्रिंटर में ही प्रॉब्लम है, फिर तो हम उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। रीइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कीजिए। उसको इंस्टॉल करने के क्या स्टेप हैं, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, देन उसके बाद डिवाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रिंटर ऑप्शन को, ठीक है। देन उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे प्रिंटर पे, देन सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे। इफ़ येस प्रॉम्प्ट येस। अब हम इंस्टॉल करेंगे प्रिंटर को। इंस्टॉल कैसे करते हैं, पहले स्टार्ट बटन पे जाइए, डिवाइसेस पे जाइए, देन प्रिंटर ऑप्शंस पे जाइए, फिर ऐड करिए प्रिंटर ऑप्शन को, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नेक्स्ट करके रीस्टार्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर को। नेक्स्ट व्हाट इज हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, आप बताइए। हाइबरनेट क्या होता है, व्हाट इज हाइबरनेट। हाइबरनेट एक पावर मैनेजमेंट मोड होता है जो सेव करता है हमारे पावरिंग सिस्टम को, ठीक है। दैट इज हाइबरनेट। हमारी हाइबरनेट मोड करंट स्टेट होती है सिस्टम की, जो सेव हो जाती है हमारे हार्ड ड्राइव में और सिस्टम को टर्न ऑफ कर देती है। हाइबरनेट क्या यूज होती है, अनेबल्ड, कमांड प्रॉम्प्ट को अनेबल कर देती है। कमांड प्रॉम्प्ट हमारी विंडो होती है, ये कैसे शो होती है हमें। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाइए, फिर उसके बाद टाइप कीजिए CMD सर्च बॉक्स में, ठीक है। सिंगल सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारी cmd.exe.फाइल, इसको ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल क्लिक कर देंगे। देन हमारी कमांड प्रॉम्प्ट एक विंडो ब्लैक से कलर की शो हो जाती है, ठीक है। फिर हम टाइप करेंगे पावर CFG या हाइबरनेट ऑन, ठीक है। फिर प्रेस एंटर, दैट इज। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, देन कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे देन क्लिक ऑन पावर ऑप्शंस, ठीक है। देन हमारे लेफ्ट साइड पे आएगा कि होवर माउस ऑन चेंज करना है हमने पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा माउस का वो है उसको चेक करना है कि वेदर कंप्यूटर स्लीप्स।
फिर उसकी हम चेंज करेंगे एडवांस पावर सेटिंग्स पे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एडवांस्ड पावर ऑप्शन। फिर हमारी विंडो एक्सपैंड हो जाती है एक स्लीप ट्री की फॉर्म में। फिर हम कर देंगे हाइबरनेट आफ्टर। फिर चेंज हो जाएगी मिनिमाइज टू टर्न टू मिनट्स टू 0 एंड टर्न इट टू ऑफ। फिर अलाउ कर देंगे हम, नेक्स्ट स्टेप करेंगे अलाउ हाइब्रिड स्लीप। देन फिर सेटिंग में ऑफ कर देंगे, देन क्लिक ओके बटन। फिर हमारा एक हाइबरनेट हमारी वो हो जाएगी, एक ऑप्शन आ जाएगी इस तरह से, देखिए स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट स्लीप एंड हाइबरनेट। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियो एंड आपको कुछ समझ आया ट्रबल शूटिंग चैप्टर के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जल्द ही। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑन अ ट्रबल शूटिंग, प्लीज़ कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच।